Hello, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 8A. एक्सरसाइज 8A क्लास 10 ICSE सेलिना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर हम ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर वॉच करें, तभी यहाँ पर आप एक्सरसाइज 8A आराम से आप बना लोगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड इन इच केस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? फाइंड इन इच केस द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, यहाँ तक actually it is divided by x minus 1। actually we have to find the remainder। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो इसको कुछ मान लो, लेट मान लो px या f of x भी मान सकते हो। तो हमने यहाँ पर लेट fx मान लिया इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो x माइनस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है। किससे डिवाइड दिया जा रहा है? इस गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 1 के द्वारा। तो हमको निकालना है रिमाइंडर। तो x माइनस 1 ये किस पॉइंट पर जीरो है, x का कौन सा वैल्यू पर वो ये ज़ीरो हो रहा है। तो x का वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी उसी ये जो x का जो वैल्यू है 1, यहाँ पर x के जगह 1 पुट कर लो। पहले तो आप क्लियर समझ लो, क्योंकि x का कौन सा वैल्यू लेंगे ये जो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करो, ये एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल करीब कर दो। यानी नाउ अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 जो है इसको इक्वल करते हैं ज़ीरो के, तो x इक्वल टू 1 आएगा हमारा। जब x इक्वल टू 1 आया तो इस x का जो वैल्यू है यहाँ इस फंक्शन में पुट करो। तो f1 जो होगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, यानी 1 टू दी पावर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। f1 बराबर 1 टू दी पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3। तो देखा जाए तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया f1 बराबर 1। तो f1 एक्चुअली क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो आया बच्चों दैट इज 1। तो ये तो हमारा 1 का 1 पार्ट है, इसका 1 का टोटल 3 पार्ट है, 1 2 3। आप चाहो तो तीनों पार्ट कर सकते, एक पार्ट हमने कर दिया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सो डैट, देखो इंट्रोडक्शन तो आप ज़रूर देखना। सो डैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20। देखो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तभी कंडीशन होगा जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो के करीब आ जाए। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो उस कंडीशन पर वी मस्ट से वन थिंग दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको कुछ मान लो, कुछ जो पॉलिनोमियल है, लेट मान लो fx बराबर, लेट fx मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी ये x मतलब x के टर्म में लिखा जाएगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20। अब ये x माइनस 2 है, फैक्टर है, यानी x माइनस 2 के जरिए डिवाइड दे जा रहा है इसको। तो आपको रिमाइंडर ये आपको पहले फाइंड करना है कि शो करना है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। x माइनस 2 तभी फैक्टर होगा इस एक्सप्रेशन का जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले ये जो x माइनस 2 है जिसके ज़रिए जिससे आपको डिवाइड देना है, तो उसको पहले ज़ीरो के इक्वल कर लो और x बराबर 2, यानी x के कौन से वैल्यू पर ये x माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे। तो
ये एक्सप्रेशन पूरा 0 के करीब चला जाएगा। तो ये जो x का जो वैल्यू आया यहाँ पुट करो, तो ये जो f2 आया ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर हमारे को 0 मिल जाता है, अब इस एक्सप्रेशन में बैठाते हैं, यानी 5 2 का स्क्वायर प्लस 15 गुना 2 माइनस 20, तो 5 चौके 20 प्लस, एक्चुअली यहाँ पर आपको बता दें यहाँ 20 नहीं, एक्चुअली 50 है। आपके गिवन क्वेश्चन में 50 है, ठीक है। तो 20 प्लस 30 माइनस 50, तो 20 माइनस 20, मतलब कुल मिलाकर 0, यानी जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 के करीब आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर चूँकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर क्या है वो 0 है, तो हमारा देयरफॉर जो x माइनस 2 होगा इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यानी गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। जब रिमाइंडर हमने देख लिया कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन पर, क्योंकि रिमाइंडर 0 के करीब हो गया, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैक्टर ऑफ। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 6, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है। अब ये जो पॉलिनोमियल एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और आपको कंडीशन दिया कि ये आपको शो करना है रिमाइंडर थ्योरम करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये बताना है कि कौन सा जो हमारा दिया हुआ फॉलोइंग, ये सारा जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है फैक्टर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। तो x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है, और x प्लस 2 है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन फैक्टर है ये जो दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन है। सबसे पहले क्या करोगे आप, px कुछ मान लो या fx मान लो, लेट f ऑफ x बराबर 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 6, ये मान लिया। अब देखो x प्लस 1 फैक्टर्स है कि नहीं, तो क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर्स है ना, इसको देखने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर देखना पड़ेगा। रिमाइंडर 0 के करीब, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये जो एक्सप्रेशन जिसके ज़रिए आपको डिवाइड देना है, इस एक्सप्रेशन को 0 के करीब रख लो। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का क्या वैल्यू रखिए, जब पूरा 0 हो जाए तो x का जो भी वैल्यू यहाँ रखोगे, x का वैल्यू क्या रखोगे, तो -1 रखोगे। तो आप कुछ नहीं करना, इस x को रिप्लेस कर दो -1 में, तो ये जो f -1 निकलेगा यही एक्चुअल में रिमाइंडर होगा हमारा। तो f -1 देख लो क्या है, तो 2 - 1³ प्लस 3 - 1 का स्क्वायर माइनस 5 -1 माइनस 6, तो 2 - 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 6, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -1, यानी कहीं ना कहीं 0 हो गया। -1 का जब हमने -1 का वैल्यू रखा, यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा निकला, सॉरी यहाँ पर जो रिमाइंडर निकला वो कितना निकला, रिमाइंडर क्या है, f -1 जो यहाँ है हमारा, वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, वो एक्चुअल में रिमाइंडर है। तो चूँकि रिमाइंडर हमारा, चूँकि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो उस कंडीशन पर हम क्या कहेंगे, ये जो x प्लस 1 जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है वो क्या है, फैक्टर है ऑफ दिस एक्सप्रेशन का। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको चेक करेंगे, क्या x प्लस 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो x प्लस 2 यानी x इक्वल टू -2 यानी p -2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब x के जगह -2, यहाँ पर x प्लस 2 किस पॉइंट पर ये 0 के करीब चला जा रहा है, यानी x प्लस 2 का जो भी ज़ीरोस है, x प्लस 2 का ज़ीरोस क्या है, तो x प्लस 2 का ज़ीरोस निकालने के लिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो, तो x बराबर -2, तो जो भी इसका ज़ीरोस है उस ये दिए हुए जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दो, तो ये रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। अब देखो रिमाइंडर 0 है या नहीं, अगर 0 है तो उस कंडीशन पर x प्लस 2 भी फैक्टर होगा इसका। यहाँ पर रिमाइंडर क्या था, x प्लस 1 की कंडीशन पर, जब हम x प्लस 1 के जरिए डिवाइड दे रहे थे तो रिमाइंडर हमारा 0 आया था, तो इस कंडीशन पर हमने कहा कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बिल्कुल सेम इस तरह से आप तीनों कंडीशन देख लेना।
यहाँ पर जैसे 2x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो। तो सबसे पहले इस देखो 2x-1 को 0 के इक्वल रख दो तो x बराबर 1/2 होगा। अब ये जो 1/2 है यहाँ पुट कर दो तो p1/2 सॉरी f1/2, यहाँ पर p भी मान सकते हैं, px भी मान सकते हैं, fx भी मान सकते हैं। तो जो p1/2 होगा वो रिमाइंडर होगा हमारा, है ना, x की जगह 1/2, x को 1/2 में रिप्लेस करना है और p1/2 अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन पर हमारा 2x-1 क्या होगा, फैक्टर्स होगा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, आप आराम से इसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2x+1 is a factor of 2x² plus ax minus 3 then find the value of x। यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि 2x+1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कुछ मान लो, f ऑफ x मान लेते हैं। तो fx मान लिए तो 2x² प्लस ax माइनस 3, यानी ये जो रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर कौन सा होगा यहाँ पर, क्योंकि 2x+1 है तो x के कौन सा वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू पुट करें, ये जो 0 के करीब आ जाए तो सिंपली 2x+1 को पहले 0 के करीब लिखो तो x का वैल्यू आएगा -1/2, यानी जो f -1/2 होगा वो हमारा क्या होगा, f -1/2, f ऑफ -1/2 और दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2x+1, ये f -1/2 क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि 2x+1 इज़ अ फैक्टर, चूँकि सिंस तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि सिंस 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यानी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इस कंडीशन पर जो रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -1/2 इक्वल टू 0। आ रही है समझ में। अब आपको ध्यान रहे a का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले x के जगह रिप्लेस करना है -1/2 में, तो ये हमारा इसी में पुट करना है। तो f x के जगह -1/2, तो f ऑफ -1/2 x के जगह -1/2 मतलब 2 टाइम्स -1/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 -3 बराबर 0। आगे आप a का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और का 1 और 4 का 2 सेम है, आराम से बना लें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is that find the values of constant a and b when x minus 2 and x plus 3 are both the factor of the expression. Let the given expression will be px या fx मान सकते हैं आप, fx शुरू से मान रहे थे fx लिख दो। f of x बराबर हमारा दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 12। ध्यान रखें आपको a और b का वैल्यू निकालना। देखो क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स दिया हुआ है, एक होता है x-2, ये भी फैक्टर है, और x+3, यानी ये दोनों फैक्टर है। यानी इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जो हमारा p2 होगा, यानी x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये तो 0 के करीब हो जाएगा, यानी 2 रखेंगे। तो जो हमारा p2 बोल रहे हैं f2 होगा वो भी हमारा रिमाइंडर है, तो वो f2 भी 0 के करीब होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि x-2 फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो जाहिर सा बात है जो f2 होगा, f2 इज कॉल्ड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो f2 x के जगह 2 रखना है, x के जगह 2 रखना है, तो 2 पर पावर क्यूब और a² प्लस b2 माइनस 12 बराबर 0। आ रही बस में b इंटू 2 हो गया माइनस 12 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया 4a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यू विल गेट 2a प्लस b माइनस 2 बराबर 0, नहीं तो 2a प्लस b बराबर 2, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना। देखो ये 2 है ना, इनटू में डिवाइड में किया तो ऑलरेडी 0 हो गया, फिर माइनस पॉजिटिव में हो गया। अब पहला कंडीशन जो हमारा फर्स्ट केस है, केस 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना, केस 1 के अकॉर्डिंग x, क्योंकि x-2 फैक्टर्स है। अब अगर हम केस 2 में देखा जाए तो जो है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है कि x+3 जो है फैक्टर है ऑफ दिस एक्सप्रेशन की जगह, यानी कहीं ना कहीं f-3 बराबर 0, यानी जाहिर सा बात है जो रिमाइंडर निकलेगा वो किस पे निकलेगा, x का कौन सा वैल्यू पे 0 होता है, वही वैल्यू ये यहाँ पुट करो वही रिमाइंडर कहलाएगा, यानी -3 पर। तो f-3 रिमाइंडर होगा हमारा, नहीं तो रिमाइंडर हमारा 0 के करीब हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, x के जगह -3, x को रिप्लेस करना -3 में, तो -3 का क्यूब प्लस a-3 का स्क्वायर प्लस b-3 -12, ठीक है। तो ये हो गया -27 प्लस -3 का स्क्वायर 9a-3b -12 इक्वल टू 0। तो 9a-3b और ये हो गया -7 2 9 1 2 1 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम चाहें तो 9a-3b बराबर 39 कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो कॉमन लेंगे ना, तो 3a-b बराबर 39, तो 3a-b बराबर होगा 13। इसको इक्वेशन 2 मान लेना और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके सामने बना दिया। ओके, आप देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा था कि क्या है 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो बस यानी x के जगह -f(-1/2) जो होगा वो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि 2x+1 इक्वल टू 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हमारा k का वैल्यू निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो बस क्वेश्चन नंबर ए एक ही है कि x-1/2, पहला तो जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको कुछ मान लो, लेट मान लो f ऑफ x मान लो, लेट f ऑफ x बराबर 2x⁵ - 6x⁴ -20x³ प्लस 6ax² प्लस 4ax प्लस 8। आपको इसमें बोला है a का वैल्यू निकालने और कह रहा है कि x-2 फैक्टर है, x-2 फैक्टर है। पहले तो x-2 बराबर 0 करो और x का वैल्यू 2, यानी f2 जो होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बराबर 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि x-2 फैक्टर है तो रिमाइंडर जो होगा यानी f2 जो होगा वो विल बी 0। तो अब x के जगह 2 रखो सब जगह, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करके आप बना लेना, a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n का दो वैल्यू फाइंड करना, और जबकि दिया हुआ है कि x-1 और x+2 बोथ आर दी फैक्टर, जिसका फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो गिवन पॉलिनोमियल को कुछ मान लो, f ऑफ x मान लो, f ऑफ x बराबर x³ प्लस 3m+1 x² प्लस nx-18। तो देखो x+1 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का और x+2 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो x-1, तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे इसका दो केस होगा। एक तो क्योंकि x-1 भी फैक्टर है, यानी जो हमारा x-1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर विल बी 0, यानी कहीं ना कहीं जब x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या होगा, f1 होगा। तो रिमाइंडर f1 क्या होगा, 0 के करीब होगा। तो आप x के जगह सब में 1 बैठाओ, तो 1³ प्लस 3m+1 1² प्लस n1-18 बराबर 0 आ रही बस में। तो 1 प्लस 3m+1 प्लस n-18 बराबर 0। तो 3m प्लस n यहाँ कितना 2 - 18 बराबर 16 मान लो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। पहला कंडीशन कब था, जब x-1 फैक्टर था दिए हुए पॉलिनोमियल का। अब हमारा x+2 फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, यानी कहीं ना कहीं जो ये अगर केस 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केस 1 के अकॉर्डिंग ये हो गया, केस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि व्हेन क्योंकि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल तो दैट्स व्हाई f1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f(x), तो देयरफॉर f2 f-2 x की जगह -2 पुट करेंगे तब ना 0 होगा। तो f-2 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये क्या है, रिमाइंडर ही है ना। जब फैक्टर बोल रहा है कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो
तो जाहिर सा बात है रिमाइंडर 0 होगा। तो लिख सकते हैं तो x बराबर यानी f-2 क्या होगा, 0 के करीब होगा। तो x के जगह आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये किया है -1 यहाँ पर रखे थे, x के जगह 1 रखे थे, यहाँ पर -2 रखना और एक दो इक्वेशन, ये जो इससे जो इक्वेशन निकलेगा उसको इक्वेशन 2 मान लेना और 1 और 2 को सॉल्व करना और m और n का वैल्यू फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है when x³ + 2x² - kx + 4 is divided by this expression x-2 linear polynomial, तो रिमाइंडर विल बी k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको क्या कि x-2 फैक्टर है ना, अच्छा सॉरी, तो x-2 से जब डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर होता है k। तो रिमाइंडर जो भी होगा, देखो रिमाइंडर पहले तो x के जगह यहाँ पर x के वैल्यू क्या रखें जो 0 हो जाए, तो 2 रखते हैं। तो जो हमारा मान लो अगर इस पॉलीनोमियल फंक्शन को f(x) मानते हैं तो f2 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो f2 x के जगह हर जगह 2, अब f2 के जगह, क्योंकि f2 क्या रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की जगह k लिखेंगे हम। तो इस तरह से आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय x + 3 रिमाइंडर 5। तो सबसे पहले x की जगह -3 यानी जो पहले तो इसको कुछ मान लेना है, इस पॉलीनोमियल को f(x) मान लेना है। तो f(-3) जो निकलेगा वो रिमाइंडर होगा। तो f(-3) यानी रिमाइंडर कितना है 5, तो f(-3) की जगह 5 लिख देना। आगे सॉल्व करना, a का वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से बना जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा क्या कह रहा है, इफ़ x³ + ax² हमारा दिया हुआ है उसको, इफ़ x³ + ax² + bx + 6 हैज़ x-2 एज अ फैक्टर एंड लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो हमारे पास इस जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसको कुछ मान लो f(x) हमने मान लिया उसको, ठीक है। क्या है, x³ + ax² + bx + 6, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि x-2 फैक्टर्स है, x-2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या है हमारा, जब आप x-2 से इस फंक्शन को डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि x-2 क्या है, फैक्टर्स है दिस पॉलिनोमियल का। यानी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस चूँकि x-2 चूँकि इज अ फैक्टर ऑफ f(x), यानी f(x) क्या हमारा जो पॉलिनोमियल है, तो देयरफॉर जो हमारा f2 होगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर विल बी 0। तो x के जगह आपको रिप्लेस करना है 2 में, x को किस में रिप्लेस करना है, 2 में। तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस a² प्लस b2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 + 4a + 2b + 6 बराबर 0। यहाँ पर हो गया 4a + 2b और यहाँ पर हो गया 8 6 14 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो 4a + 2b बराबर -14, यहाँ पर चाहो तो 2 कॉमन लो तो 2a + b बराबर -14, तो यू विल गेट 2a + b बराबर -7। तो इसको बोला जाता है इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट जो कंडीशन है कि कह रहा है कि x-3, पहला देखो x-2 से जब डिवाइड दी जाता है, क्योंकि ये फैक्टर है f(x) का, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 होगा, ये रिमाइंडर क्या होगा, 0। अब जब व्हेन x-3, जो नेक्स्ट कंडीशन x-3, व्हेन लिख सकते हैं व्हेन f(x) यानी f(x) इज डिवाइडेड बाय x-3, जब हम f(x) को डिवाइड देते हैं तो जो हमारा एज रिमाइंडर जो होता है, हमारा रिमाइंडर 3 होता है। व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x-3 एज रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया। अब देखो रिमाइंडर कितना बोल रहा है, 3, यानी कुल मिलाकर देखो जो हमारा एक्चुअली f3 जो है, f3 यहाँ पर क्या है,
x का कौन से वैल्यू बैठाना है आपको, x का यहाँ पर क्या x माइनस थ्री, एक्स का किस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन 0 के करीब जा रहा है, तो x का वैल्यू 3 रखने पर, यानी कहीं ना कहीं x माइनस थ्री बराबर 0 कर दो, x बराबर 3, तो x इक्वल टू 3 जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी f3 जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3, यानी कहीं ना कहीं f3 बराबर 3। अब जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है f ऑफ x को किस में रिप्लेस करना है, यहाँ पर 3 पर, तो देखो x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो इसको रिप्लेस करो 3 में, तो 3 का क्यूब प्लस ax स्क्वायर, तो a3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 बराबर 0, तो 3 3 9 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो गया 9a प्लस 3b बराबर हमारा आपका हो गया 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, तो 1 3 33 बराबर 0, तो ये हो गया 9a प्लस 3b बराबर -33। जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यू विल गेट 3a प्लस b बराबर -11। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 द एक्सप्रेशन। जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको कुछ मान लो f ऑफ x बराबर 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2, ये मान लिया। अब जब आप लीव अ रिमाइंडर 7 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, जब 2x माइनस 3 से डिवाइड दिया जाता है इसको, तो रिमाइंडर आता है आपका 7, रिमाइंडर आता है 7, और जब इसी को x प्लस 2 से डिवाइड दिया जाता है तो उस कंडीशन पर जो रिमाइंडर होता है 0, यहाँ पर रिमाइंडर 7 और यहाँ पर रिमाइंडर, जब आप 2x माइनस 3 से इस फंक्शन को डिवाइड देते हैं तो यू विल गेट रिमाइंडर एज 7, बट इफ़ यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल फंक्शन बाय दिस देन यू विल गेट 0। इट्स मीन कि रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स कि दैट कि कहीं ना कहीं x प्लस 2 कहीं ना कहीं ये जो fx फंक्शन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर, दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं, जो हमारा ये कंडीशन है कि कहीं ना कहीं चूंकि x प्लस 2 इज अ फैक्टर है, अब जाहिर सा बात है रिमाइंडर 0 है तो इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, फैक्टर है, आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर जो रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर क्या होगा, f2 होगा। अच्छा, x का कौन से वैल्यू ले यहाँ पर जो ये 0 के करीब चला जाए, यानी x प्लस 2, x का वैल्यू निकालना है तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देना और x का वैल्यू निकाल लेना -2, यानी f ऑफ -2 जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली अनकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a और b का वैल्यू देखो, तो f माइनस 2 आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x के जगह -2 डालना है, तो 2 माइनस 2 क्यूब प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 ओके, यहाँ तक क्लियर। f माइनस 2 यानी ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0 के करीब है, तो 0 बराबर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -8 और 2 -16, और ये हो गया 4a, ये हो गया -2b -2। आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पहला तो है, हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हेन 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल देन यू विल गेट अ रिमाइंडर एज 7। तो कहीं ना कहीं जो हमारा f3 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया था, आप सिंपली f माइनस 2 कितना दिया हुआ था, यहाँ पर जो f माइनस 2 कितना दिया था, 0 दिया हुआ था f ऑफ -2, और यहाँ पर अब देखो ये कि x का किस वैल्यू पर ये 0 हो जा रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन, तो कहीं ना कहीं इस पूरे को 0 के करीब कर दो और x का वैल्यू निकाल दो, x का जो भी वैल्यू हो यहाँ पुट कर दो तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 यानी f3/2 यानी रिमाइंडर जो है f ऑफ 3/2 बराबर हमारा दिया हुआ है, देखो ना गौर से 7, तो 7 लिख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो f ऑफ 3/2 यानी x के जगह 3/2 सब जगह लेना, तो 2 3/2 का क्यूब प्लस a 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b 3/2 -2 बराबर 7। अब देखो, अब आगे सॉल्व कर लेना,
आगे इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद पहला इसको सॉल्व करना, इक्वेशन 1 मानना, इसको सॉल्व करना, इक्वेशन 2 मानना। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना और ए और बी का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, देखो ई दिया हुआ है 3x³ - 5x² + 6x। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जो व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो क्या हो जाए, डिवाइडेड बाय, जब उसको x-3 के द्वारा डिवाइड दें तो रिमाइंडर हमारा 8 हो जाए। तो आपको व्हाट नंबर शुड, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप मान सकते हैं कि लेट ए बी द रिक्वायर्ड नंबर which is added to a given expression। तो अब हमारा ये a मान लिया, तो अब हो गया हमारा 3x³ - 5x² + 6x + a। इसको कुछ मान लेते हैं इसको इतना बराबर f(x). अब बोला जा रहा है कि जब व्हाट शुड नंबर बी एडेड टू इतना सो दैट द व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-3। अब इसको जब x-3 से डिवाइड दे जाए तो ये क्या हो जा रहा है, जो रिमाइंडर हो रहा है वो क्या हो रहा है, लगभग 8 हो जा रहा है। तो x-3 से डिवाइड दिया रहा है, यानी x = 3, x की जगह 3 अगर पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 के करीब चला जाएगा, या इस एक्सप्रेशन को 0 के करीब रख दें तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आएगा ये इस पर पुट करेंगे x की जगह, तो f3 जो होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। तो बस कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रिप्लेस करना है, तो 3 का क्यूब - 5, 3 का स्क्वायर + 6 × 3 और प्लस a। यहाँ पर रिमाइंडर ऑलरेडी आपको दिया, कह रहा है रिमाइंडर इज 8। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, 3 × 9 = 27, 81 - 3 × 9 = 45 + 6 × 3 = 18 + 8 a है, सॉरी 8 बराबर हमारा 11 में 5 किया 6 × 4 = 10, 11, 7 में 4 गया 3 + 18 + a। अब इसको जोड़ो तो a + 8 6 14 का 4 हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5 बराबर 8। तो a बराबर हो गया हमारा 8 - 54। तो a बराबर हो गया, कितना हो गया, 14 में 8 गया 6, 4 - 46, a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो a यानी जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकल गया वो -46 हो गया। इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x-2 द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन इतना, व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय इट लीव अ रिमाइंडर 1, फाइंड द, मतलब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 1 और 2, तो है ना। 16 नंबर भी ऐसी है, कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। फाइंड a if 2 पॉलीनोमियल इतना लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x+। देखो हमारा जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a if 2 पॉलीनोमियल दिया हुआ, हमारा 2 पॉलीनोमियल फंक्शन दिया, एक दिया ax³ + 3x² - 9, ठीक है। अब मान लो एक का नाम ले लिया, एक को f(x) मान लिया, लेट इतना f(x) बराबर, दूसरा पॉलीनोमियल को मान लो हमारा px मान लो, तो है 2x³ + 4x + a, ये हमारा 9 है, a नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब इन दोनों को डिवाइड देता है कौन सा एक्सप्रेशन से, लीनियर पॉलीनोमियल x + 3, तो इन दोनों को डिवाइड देता है इसी एक्सप्रेशन से। इन दोनों के लिए ये जो एक्सप्रेशन है जिसे डिवाइड दिया जा रहा है वो कॉमन है, तो जो दोनों के लिए रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा, ये इसका कहना है क्वेश्चन का। तो आपको बोल रहा है a का वैल्यू निकालो। देखो तो रिमाइंडर जब सेम है तो वो पहले तो हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, x + 3 कहीं ना कहीं, नाउ x + 3 बराबर 0, तो x = -3, यानी f(-3) क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे लिख दो f(-3) बराबर कितना है, a
-3 का क्यूब +3 -3 का स्क्वायर -9 f ऑफ -3। तो -3 और -27a प्लस 3 9 27 -9, तो f ऑफ -3 बराबर -27a प्लस 17 में 9 गया, 9 4 13 18। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है? -27 से 17। अब जो हमारा बोल रहा है कि जब ये तो हुआ कि x+3 जब इसको डिवाइड दिया जाता है, जब x+3 को x+3 के जरिए इसको डिवाइड दिया जाता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है? एक्चुअली f ऑफ -3 ना, वही ना, तो f ऑफ -3। अब जब इसको डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर सिंपली क्या होगा? p ऑफ -3। यानी नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा p-3 वो क्या, वो भी तो रिमाइंडर है, तो x के जगह -3 पुट करेंगे, तो 2 -3 का क्यूब प्लस 4 -3 प्लस a, तो p-3 बराबर 2 -3 मतलब -27a, सॉरी -27a कहाँ से आएगा, तो a है ही नहीं, -27 का ले लो, -12 प्लस a, तो p-3 बराबर हो गया a -9 2 1 3 a -39। सही है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों का जो ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर, बस फ़र्क क्या है, जब x+3 को डिवाइड दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से तो रिमाइंडर क्या मिलता है? f ऑफ -3। और जब यही x+3 को डिवाइड दिया जाता है इस फ्रैक्शन से, इस पॉलीनोमियल फंक्शन से, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो p-3। यानी कहीं ना कहीं रिमाइंडर आपस में इक्वल, यानी f ऑफ -3 और p ऑफ -3 बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। राइट हैंड साइड क्या, a -39 बराबर -27a प्लस 18, तो a प्लस 27 हो गया हमारा 28a बराबर 18 प्लस 39, तो 28a बराबर हो गया 9 4 13 17 3 1 4 5 57। ठीक है, तो a बराबर हो गया 57/28। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर लिटिल बिट मिस्टेक हुआ था, दैट इट क्या था, -3 पर पावर क्यूब था तो 27 दूना 54 होता है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर जो होना चाहिए -54 होना चाहिए यहाँ पर, और -12, तो -54 और -12 कितना हुआ, -4 2 6 5 1 6 -66 प्लस a, -66 प्लस a होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, -66, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 से a हमारा a -3 नहीं, a -66, तो a -66 बराबर ये कितना है, 18 -27 से लिख सकते हैं इसको, 18 -27a, तो a प्लस 27a बराबर 18 प्लस 66, तो इधर हो गया 28a बराबर, इधर हो गया 8 6 14 का 4 हाथ में रहा, 8 से 14 का 4 हाथ में रहा, 6 1 7 1 8, यानी हो गया हमारा 28। अच्छा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 84/28। अब इसको आप चाहो तो काट सकते हैं, 2 छक्के 8 2 दूना 4 2 1 2 छक्के 8, 14 का पहाड़ा में काटो, 14 3 42, यानी a का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज A कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 8A वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।